हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल बी टाइम। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन पहले वाले क्लास में क्वेश्चन टैग छूट गया था, तो क्वेश्चन टैग टेक्निकल इशू के कारण मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाया था। और आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस पे चर्चा करते हैं। जो छूटा हुआ क्लास था आपका, जो बचा हुआ है, मैं उसे लास्ट में करवा दूंगा, लेकिन अभी हम लोग टेंस पे चर्चा करते हैं। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। टेंस टेंस shows the time of an action। यानी एक्शन का मतलब कार्य होता है। कार्य के समय को जो शो करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस बोलते हैं। कार्य के समय को जो शो करता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट टेंस। टू सेकंड पास्ट टेंस। थ्री फ्यूचर टेंस। हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं, इसे भूतकाल और इसे भविष्यत काल। वर्तमान काल में देखिए, ये आपका प्रेजेंट टाइम को शो करता है। प्रेजेंट टाइम शो करता है। ये पास्ट टेंस है, वो पास्ट टाइम शो करता है। ये क्या शो करता है? पास्ट टाइम। ये तीसरे वाले फ्यूचर, ये फ्यूचर टाइम दर्शाता है। यानी तीन है, जो तीन का काम अलग है और तीन तीन समय को दर्शाता है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, प्रेजेंट टाइम है जो वर्तमान समय, हिंदी में बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं? वर्तमान समय। और ये दूसरा है भूत समय और तीसरा है भविष्यत समय। प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान समय, और वर्तमान समय उसे कहते हैं जो समय अभी चल रहा हो, जो समय अभी चल रहा हो। पास्ट टाइम जो होता है जिसको हम लोग भूत समय बोलते हैं, और भूत समय उसे कहते हैं जो हमारा टाइम क्या हो, बीत चुका हो। और फ्यूचर टाइम जो होता है जिसमें आने वाला समय होता है उसे हम लोग फ्यूचर टाइम कहते हैं। यानी तीन आपको पता चल गया होगा। यानी प्रेजेंट टाइम का मतलब वर्तमान समय, और पास्ट टाइम का मतलब भूत समय, और फ्यूचर टाइम का मतलब भविष्यत समय। अब हम लोग आगे चलते हैं, प्रेजेंट टाइम और प्रेजेंट टेंस में बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस टू द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टाइम को जो शो करता है उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे तीन उदाहरण यहां देख लीजिए। फर्स्ट में सीता डांस, सीता डांसेस। सेकंड, सीता डांस, सीता विल डांस। इसका मतलब हुआ सीता नाचती है, सीता नाचती थी, सीता नाचेगी। यानी तीन क्वेश्चन। यानी सीता नाचती है, यानी सीता अभी भी नाचती है। सीता नाचती थी, पहले नाचती थी, अब नाचना बंद कर दी है। सीता नाचेगी, यानी भविष्य में नाचेगी। यानी तीन क्वेश्चन में आपका तीन क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो एक क्या कर रहा है, प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये पास्ट शो कर रहा है, ये फ्यूचर शो कर रहा है। यानी ये प्रेजेंट टाइम शो कर रहा है, ये आपका पास्ट टाइम शो कर रहा है,
ये आपका फ्यूचर टाइम शो कर, ये आपका फ्यूचर टाइम शो कर रहा है। अब देखिए प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं, प्रत्येक के चार चार भेद। देयर आर फोर काइंड्स, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट नंबर प्रेजेंट indefinite tense, tense। second present continuous tense, third present perfect tense, fourth present perfect continuous tense। यानी प्रत्येक का चार चार भेद, यानी देखिए इसका भी प्रेजेंट का विचार होता है, पास्ट का विचार होता है और फ्यूचर का विचार होता है। देखिए एक डेफिनेशन से हम तीन डेफिनेशन को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या था, प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में देखिए यहाँ क्या, प्रेजेंट टेंस शो द प्रेजेंट टाइम, यानी पास्ट में थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, यानी सिर्फ प्रेजेंट वाले जगह पे पास्ट कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि पास्ट टेंस शो द पास्ट टाइम। उदाहरण आपका पास्ट टाइम का यहाँ दिया गया है, देखिए ये, और फ्यूचर वाले में यहाँ फ्यूचर टेंस कर देंगे, तब फ्यूचर टेंस शो द फ्यूचर टाइम, पास्ट टेंस शो द पास्ट टाइम। उदाहरण आपका ये और ये, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आगे। यहाँ देखिए पास्ट, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस shows the पास्ट टाइम। देखिए यहाँ, यानी पास्ट टेंस पास्ट टाइम को दर्शाएगा। उदाहरण, ही प्लेड, ही प्लेड वह खेला, सीता डांस्ड, सीता नाची थी। तीसरा, शी हेल्प्ड मी। यहां देखिए इसमें भी चार, देयर आर फोर काइंड्स, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। फर्स्ट नंबर पास्ट indefinite tense, second past continuous tense, three past perfect tense, four past perfect कंटिन्यूअस टेंस। यानी यहां भी चार, ये चार देखिए, पास्ट टेंस सो द पास्ट टाइम। ये देखिए उदाहरण था, ही प्लेड, सीता डांस, सीता सी हेल्प्ड, सी हेल्प्ड मी। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार आपका हो गया। अब फ्यूचर पे हम लोग चलेंगे।
3 नंबर फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस टू द फ्यूचर टाइम, फ्यूचर टाइम। एग्जाम्पल ये देखिए, फ्यूचर टेंस टू द फ्यूचर टाइम, यानी जो भविष्यत समय को दर्शाएगा वो फ्यूचर टेंस कहलाएगा। अब एग्जाम्पल, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, भविष्य में सोच रहा है। सीता विल प्ले क्रिकेट। अब ये भी 4 पार्ट में बटा हुआ है। देयर आर 4 काइंड्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फर्स्ट नंबर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और 4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये देखिए फ्यूचर का 4 पार्ट्स हो गया। ये आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों चीज का जानकारी हम आपको दे चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट कोई ज्यादा टफ है नहीं। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आपका इंट्रोडक्शन पहले था। अब यहां से आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखिए, इससे पहले, इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्जेक्ट, और एक आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या कर्ता, कर्ता बोलते किसे हैं, ये ध्यान दीजिए। कर्ता। जैसे उदाहरण पहले यहां लेते हैं काम। सीता अंग्रेजी पढ़ रही है, सीता अंग्रेजी पढ़ रही, सीता इज रीडिंग इंग्लिश, सीता इज रीडिंग इंग्लिश। सेकेंड क्वेश्चन, राम प्लेज क्रिकेट, राम प्लेज क्रिकेट। ये देखिए तीसरा, शी लव्स मी। 3 क्वेश्चन आपके सामने। यहां देखिए, याद रखना सब्जेक्ट किसे बोलते हैं। द नाउन और प्रोनाउन विच बी आर टॉकिंग और स्पीकिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में
टॉकिंग यानी बातचीत किया जाए, या स्पीकिंग या बोला जाए, यानी सेंटेंस में जिसके बारे में बातचीत किया जाएगा या बोला जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। यहां क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, यहां फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। सीता अंग्रेजी पढ़ रही है, यानी किसके बारे में बोला जा रहा है, सीता के बारे में। किसके बारे में, सीता के बारे में, यानी सीता आपका क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। यानी ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहां देखिए राम, यानी यहां देखिए ये आपका राम, राम आपका क्या है, राम क्रिकेट खेलता है, तो राम आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि राम के बारे में बोला जा रहा है। नेक्स्ट नंबर, वह मुझसे प्यार करती है, यानी वह है, वह के बारे में यानी स्त्री के बारे में बोला जा रहा है, यानी ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यानी सब्जेक्ट का मतलब कि सेंटेंस में जिसके बारे में बातचीत किया जाए या बोला जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या होता है, कर्म। कर्म किसे कहते हैं, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखिए, ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट यहां लिखा हुआ देखिए, कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और कर्म उसको बोलते हैं जिसपे क्या हो कि वर्ब का इफेक्ट पड़ता हो, वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, वो आपका क्या कहलाता है, कर्म कहलाता है। यानी आफ्टर डूइंग और फिनिशिंग अ वर्क डेट नाउन और प्रोनाउन इज इफेक्ट, यानी कार्य करने या कार्य पूरा करने के बाद जिस संज्ञा या सर्वनाम पर इफेक्ट पड़ता है यानी प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्म बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए, सीता, सीता क्या है, पढ़ रही है। ये देखिए ये आपका वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब का इफेक्ट है पढ़ रही है, लेकिन क्या पढ़ रही है, इंग्लिश। यानी कहने का मतलब है कि इसका इफेक्ट कहां आ रहा है, इंग्लिश पे, और अंग्रेजी हुआ जो आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, राम प्लेज क्रिकेट, यानी राम खेल रहा है। क्या कर रहा है, खेल रहा है, लेकिन खेल क्या रहा है, क्रिकेट। क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, यानी ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए सी लव्स मी, वह मुझसे प्यार करती है, यानी काम यहां क्या हो रहा है, प्यार करने का, और प्यार किया जा रहा है लेकिन किससे, मुझसे, यानी मी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जिसके बारे में बातचीत किया जाए या कुछ बोला जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, और जिसपे क्रिया का इफेक्ट होता है यानी वर्ब का, मेन वर्ब का इफेक्ट जहां होगा वो आपका क्या होगा, कर्म होगा। क्या होगा, कर्म होगा। अब देखिए इस पर डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट में ये आपका आ गया सब्जेक्ट। क्या आ गया, सब्जेक्ट। द नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन which we are talking, which we are talking or speaking is called a subject, सब्जेक्ट। यानी जिसके बारे में बातचीत किया जाए या बोला जाए उसे क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब दूसरे नंबर पे आ रहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट
आफ्टर डूइंग और फिनिशिंग, आफ्टर डूइंग और फिनिशिंग अ वर्क दैट नाउन और प्रोनाउन इज इफेक्टिव। यानी कहने का मतलब है कि काम करने या काम पूरा करने के बाद जिस संज्ञा या सर्वनाम पर प्रभाव पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग थोड़ा सा वर्ब पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? वर्ब। अब देखिए वर्ब, वर्ब, वर्ब देखिए, वर्ब जो होता है आपका दो पार्ट में होता है। कितने पार्ट में? वर्ब में आपका एक आता है मेन वर्ब, मेन वर्ब, और एक आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। और यहां देखिए मेन वर्ब भी आपका दो पार्ट में है। मेन वर्ब भी कितने पार्ट में? दो पार्ट में है, जिसमें हम लोग एक आता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या आता है? ट्रांजिटिव वर्ब। और एक आता है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा हल्का जानकारी इसमें ले लेते हैं, फिर आगे विशेष जब वर्ड शुरू होगा तो बताया जाएगा। यानी ये आप एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन, यानी कार्य शो करता है। वो क्या कहलाता है? आपका वर्ब कहलाता है। इसके दो पार्ट होते हैं, मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। ये होता है अनकाउंटेबल। क्या होता है? मेन वर्ब आपका अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। और ये होता है, इसकी संख्या 24 है। ये तीन भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? तीन भाग में। एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं मॉडल, और तीसरे को बोलते हैं मार्जिनल। क्या बोलते हैं? मार्जिनल। लेकिन इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम लोग को जरूरत है तो सिर्फ क्या है? मेन वर्ब का। क्या जरूरत है? मेन वर्ब का। और ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे चर्चा जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पे चर्चा करेंगे, इस पे विशेष चर्चा किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को किसका जरूरत है? मेन वर्ब का। और मेन वर्ब पे चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिए। मेन वर्ब यानी वर्ब जो होता है मेन वर्ब, उसके 5 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? एक को बोला गया V1, जिसे हम लोग प्रेजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? V2, इसे हम लोग पास्ट कहते हैं। V3, पास्ट पार्टिसिपल। और V4, और एक होता है आपका V5। ये जो होता है, ये देखिए V1 जो होता है, V1 जो होता है, ये आपका मेन वर्ब का मीनिंग होता है। मेन वर्ब का मीनिंग होता है। ये आपका मेन वर्ब का मीनिंग हुआ, वो आपका क्या होगा? वर्ब का पहला रूप होता है। V2 जो है, ये इसमें आपको ट्रांसलेशन का बुक के पीछे देखिएगा लिखा रहेगा, वो आपके रूल्स पढ़ाए जाएंगे जिसमें कैसे उसको चेंज किया जाता है। तीसरे में देखिए, ये भी आपको बुक में आपको दिखेगा पीछे, ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा ट्रांसलेशन के बुक में से। ऐसे अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको पीडीएफ दिखा दूंगा यहाँ, और पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। फिर देखिए V2 है और V3, ये दो आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। V4 जो होता है, मेन वर्ब में हम लोग एस या सॉरी में नहीं, एस या यस नहीं, इसमें आपका था मेन वर्ब में हम लोग क्या जोड़ते हैं? आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? आईएनजी। तो ये आपका V4 में चेंज होता है। और V5 में जो होता है, मेन वर्ब में हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं, तो वो आपका मेन वर्ब V5 में चेंज हो जाता। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको दो पढ़ना है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पढ़ना है हम लोग को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट ऑलरेडी अभी पढ़ा दिए हैं,
ऑब्जेक्ट भी पढ़ा दिए हैं V1 और V5। तो V1 और V5 पे ध्यान देना है। तो V1 देखिए प्रेजेंट, तो ये आपको सिर्फ मीनिंग याद हो जाने से आपको प्रेजेंट क्लियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां है V5 में। कहां प्रॉब्लम है? V5 में। तो V5 का रूल्स मैं अभी पढ़ा देता हूं आपको। यानी V5 में देखिए समस्या यहां ये आ जाता है कि किस वर्ब में एस लगेगा और किस वर्ब में ईएस लगेगा, किस वर्ब में एस लगेगा और किस वर्ब में ईएस लगेगा। तो देखिए अभी हम लोग उस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर में आपका आ रहा है, देखिए यहां, यानी जिस वर्ब के अंत में क्या रहेगा? ओ रहेगा। क्या रहेगा? ओ। क्या रहेगा? ओ। यानी जिस वर्ब के अंत में ओ रहेगा उसके उसके अंत में ईएस जोड़ते हैं। यानी फर्स्ट रूल में याद रखना है कि वर्ब में, जैसे देखिए एक वर्ब आ गया गो, तो गो में देखिए आपका लास्ट में ओ है, तो अगर ओ रहेगा तो उसमें हम लोग ई एस जोड़कर V5 में चेंज कर देते हैं। सेकंड में देखिए डू, डू का मतलब होता है करना, डू में हम लोग चेंज करेंगे, ये भी क्या में बदल जाएगा? डज में। यानी याद रखना है कि जिस वर्ब के अंत में ओ रहेगा तो उसे V5 में चेंज करने के लिए ये रूल नंबर फर्स्ट है। क्या है? रूल नंबर फर्स्ट। यानी जिस वर्ब के अंत में ओ रहेगा उसके लास्ट में क्या आएगा? ईएस आएगा। क्या आएगा? ईएस आएगा। अब देखिए सेकंड नंबर, दूसरा, जिस वर्ब के अंत में वाई रहे, जिस वर्ब के अंत में वाई रहे लेकिन पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट रहे। क्या रहे? कॉन्सोनेंट रहे। तो ओवाई को क्या में बदल देंगे? आई में। ओवाई को आई में चेंज कर देंगे और उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ेंगे? ईएस जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ईएस जोड़ेंगे। एग्जाम्पल में देखिए आपका कड़ाई, कड़ाई का मतलब होता है चिल्लाना। कड़ाई, कड़ाई का मतलब चिल्लाना, और कड़ाई में हम लोग वाई को आई में चेंज किए, ईएस हो गया। फिर देखिए फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना, फ्राई को फ्राइज में चेंज कर दिए। ट्राई देखिए ट्राई भी हो गया, ट्राई में क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस वर्ब के अंत में वाई रहे और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तो वाई को आई में चेंज करेंगे और उसके अंत में ईएस जोड़ेंगे। अब देखिए रूल नंबर 3, यहां रूल नंबर 3, जब किसी वर्ब के अंत में, जब किसी वर्ब के अंत में एश, डबल एश, एस एच, टी एच, टी डबल एच, एक्स तथा जेड रहे। क्या रहे? तो उसके अंत में हम लोग ईएस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पास, PASS, पास का मतलब होता है गुजरना, पास का मतलब होता है गुजरना, पास में ईएस जोड़ेंगे, V5 में चेंज हो गया। टीच, TEACH, टीच का मतलब पढ़ाना। देखिए इसके पीछे भी क्या है? CH है, तो क्या हो जाएगा? टीचेस। क्या हो जाएगा? फिर देखिए आपका एक आ जाएगा पास हो गया, टीच हो गया। बाच, बाच का मतलब देखना होता है, बाचेज हो जाएगा। अब देखिए बाच नाउन का भी काम करता है, बाच नाउन का भी करता है काम। देखिए नाउन और वर्ब में डिफरेंस देख लीजिए क्या है। नाउन और वर्ब, ये जो होता है आपको पता होगा, प्लेस, एनिमल, प्लेस एनिमल, किसी, जैसे नाउन को हम लोग बोल सकते हैं कि नाउन इज नेमिंग बर्ड, यानी जो दुनिया में नाम है वो क्या होता है? आपका नाउन होता है। नेमिंग बर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। लेकिन ये जो होता है वो एक्शन शो करता है। क्या शो करता है? एक्शन। तो देखिए यहां एक उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, बाज। देखिए बाज का मतलब होता है देखना। क्या होता है? देखना। और बाज का मतलब होता है क्या? घड़ी। क्या होता है? घड़ी होता है। अब देखिए देखना जो हुआ ये आपका काम हो रहा है। क्या हो रहा है? काम। देखना क्या है? काम है।
लेकिन घड़ी, घड़ी जो नजर आ रहा है ये आपका वस्तु है। तो जो वस्तु का काम करेगा तो ये क्या काम करेगा, नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा, नाउन का। लेकिन अगर ये काम शो करेगा तो ये किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। यानी याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को बोध करेगा तो वो नाउन होगा, लेकिन जैसे ही कार्य का बोध करेगा वो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो ये देखिएगा, याद रखना है। लेकिन ये अभी किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, वर्ब का। चौथे नंबर पे आ रहे हैं, देखिए यहां। अब देखिए 4 नंबर में, जब किसी वर्ब के अंत में वाई रहेगा, वाई रहे, अंत में क्या रहे, वाई, लेकिन वाई के पहले क्या हो जाए, वाई के पहले, वाई के पहले वोवेल आ जाए। क्या आ जाए, वोवेल। तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, एस। जैसे देखिए प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, प्ले का मतलब होता है खेलना। तो प्ले का मतलब खेलना, तो प्ले में अंत में देखिए वाई है और वाई के पहले ए है, यानी ए क्या है आपका, वोवेल है। तो प्ले में एस जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ओवे, ओवे में देखिए वाई है और वाई के पहले क्या होता है, आज्ञा पालन करना होता है ना ओवे का मतलब। तो ओवे का मतलब हो जाएगा ओवेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओवेज। यानी 4 रूल्स आपके सामने। अब देखिए एक आ गया 5, 5 में हम लोग को तुक्का मारना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिखे, जब क्वेश्चन में कुछ ना दिखे तब हम लोग को क्या करना है कि अंत में सिर्फ क्या जोड़ देना है, एस जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एस। जैसे देखिए जब 4 रूल पढ़ा है, रन, रन में देखिए कोई रूल्स पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, सिर्फ इसमें एस, बिल्कुल इजी हो जाएगा। फिर देखिए लाफ, LAUGH, इसमें भी देखिए कोई रूल्स का पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो लाफ में भी क्या आ जाएगा आपका, लाप्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाप्स। यानी कहने का मतलब है कि आपका V5 का प्रयोग भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। V5 और भी इजी है, समझ गए ना, इजी है। यानी सबसे फर्स्ट नंबर में याद रखना है कि जब किसी वर्ब के अंत में क्या रहेगा, वाई रहेगा और वाई के पहले वोवेल रहेगा तो उसमें हम लोग एस जोड़ेंगे। लेकिन जब किसी वर्ब के अंत में वाई रहेगा लेकिन वाई के पहले क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा, तो वाई को वाई में चेंज करेंगे और उसके अंत में ईएस जोड़ेंगे। तीसरे नंबर में कि जब किसी वर्ब के अंत में ओ रहे, लेकिन सॉरी ओ रहे तो उसके अंत में हम लोग ईएस जोड़ते हैं। 4 में देख लीजिए आगे आपका कि जब किसी वर्ब के अंत में एस डबल एस एस एच सी एच सी डबल एच एक तथा जेड रहेगा तो उसके अंत में हम लोग क्या जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं। और एक लास्ट है कि जब रूल्स का पालन नहीं होगा तब हम लोग किसका यूज करेंगे, सिर्फ लास्ट में एस लगाएंगे। और आज आपका क्लास इतना ही रहेगा और अगले क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से। और आज के लिए इतना ही रहेगा। आपको इजी से इजी तरीके से अंग्रेजी सिखाया जाएगा। आप लोग बने रहें गुरुकुल बिट टाइम पे, ठीक है। See you next class.